इंजन ट्रबल। दोस्तों ये कहानी है एक लिखी गई R.K. नारायणन द्वारा, जो कि अंग्रेजी भाषा के लेखक भी थे, कार्टूनिस्ट भी थे। इन्होंने बहुत ही सुंदर 32 स्टोरीज़ की कलेक्शन लिखी थी, मालगुडी डेज़, और उसी की एक कहानी है इंजन ट्रबल, जिसमें R.K. नारायणन बताते हैं प्रैक्टिकली लाइफ, जिसमें आशा है, होप है, लक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड अथॉरिटी है। Taken from this Malgudi Days collection. The story is narrated in the first person by unnamed narrator, and after reading the story, the reader realizes that Narayan may be exploring the theme of practically. मतलब इन स्टोरियों को पढ़ के कुछ ऐसा लगता था कि नारायण खुद ही इन स्टोरियों को, इन एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन्हें जी रहे हैं प्रैक्टिकली। अब बात करते हैं थोड़ी सी हम मालगुडी डेज़ के बारे में भी, क्योंकि ये 32 शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है और लिखा गया था R.K. नारायणन के द्वारा, जिनका पूरा नाम है रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायणन। और दोस्तों ये इनकी जो कहानियाँ हैं, ये 1986 में टेलीविज़न पर भी ये सीरियल के रूप में आया करती थी और एक बहुत ही अच्छी शिक्षा भी देती थी ये कहानियाँ। मालगुडी डेज़ एक सच में एक बहुत अच्छा ही कलेक्शन है। आशा करती हूँ शायद आप लोगों ने भी कुछ ने देखा ज़रूर होगा मालगुडी डेज़ को। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि मालगुडी डेज़ जो है एक बहुत ही सुंदर कलेक्शन है, लिखा हुआ रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर का। और ये जो इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, ये बहुत ही सुंदर कलेक्शन है। और पहले तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया था, इन्हें पब्लिश ही नहीं किया जा रहा था, बट लेटर ऑन इन्हीं स्टोरीज़ की वजह से R.K. नारायणन को पद्म विभूषण और पद्म भूषण अवार्ड से भी सुसज्जित किया गया है। इन्हें ये अवार्ड नवाजे गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ये सुंदर सी स्टोरी इंजन ट्रबल की, जिसमें R.K. नारायणन ने बहुत अच्छे से लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर किया है। और उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा R.K. नारायणन के बारे में भी। दोस्तों R.K. नारायणन एक राइटर होने के साथ साथ एक कार्टूनिस्ट भी थे। इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1906 में मद्रास में, और इनकी मृत्यु हुई थी 13 मई 2001 चेन्नई में। इनका फुल नेम तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, था रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। काफ़ी लंबा था। और इनको जो अवार्ड्स मिले हैं वो पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरीज। तो अब शुरू करते हैं इंजन ट्रबल को। दोस्तों एक कहानी है एक मेले की। इंजन ट्रबल जो है एक गेटी लैंड होता है जिम। एक्चुअली में क्या होता है कि मालगुडी डेज़ में जो गांव है, जो एक काल्पनिक गांव है, नरेटर ने लिखा है, उसका नाम होता है गेटी लैंड। और वहीं पर ये एक मेला लगा होता है, जहां पर हमारे जो नरेटर हैं, जो पोएट हैं हमारे, वो जाते हैं और उस मेले को थोड़ा इन्जॉय भी करते हैं। और इन्जॉय के साथ वो वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें मिली होती हैं, जिसे देखकर वो खुश होते हैं, एंटरटेन होते हैं। क्योंकि अब का टाइम अलग है, पिछले टाइम पे लोग इन्हीं हाट मेलों से खुश हुआ करते थे, यही उनके एंटरटेनमेंट का ज़रिया हुआ करता था। तो ये गेटी लैंड में एक मेला लगा होता है, जहाँ पर सब चीज़ें होती हैं, लॉटरी होती है, झूले होते हैं, सर्कस होता है। तो हमारा नरेटर क्या करते हैं, सब चीज़ें एंजॉय करते हुए एक लॉटरी का टिकट खरीद लेते हैं। और वो लॉटरी का टिकट जब वो ख़रीदते हैं, तो वहीं पर जब देखते हैं तो उनका लकी नंबर जो होता है वो लॉटरी में निकल आता है। और उन्हें जो लॉटरी निकलती है, इनाम के तौर पर उन्हें एक इंजन मिलता है, एक रोड रोलर इंजन सच का, जिसे वो देखते हैं और देख के बड़े चकित रह जाते हैं कि लॉटरी में उन्हें इतना बड़ा रोड रोलर कैसे मिल गया। पर वो चकित होने के बाद सोचते हैं कि अब इस इनाम को घर कैसे लिया जाए। उन्हें तरह तरीक़े की सलाहें भी मिलती है, जो उनके दोस्त होते हैं, जो उनके साथ घूम रहे होते हैं, कि अच्छी बात है, तुम्हें ये रोड रोलर मिल गया है, अब तुम इसका जो मर्ज़ी करो, जहाँ मर्ज़ी ले जाओ, घर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, ये तुम्हारा इनाम है। लेकिन जो हमारे नरेटर हैं वो सोचते हैं कि इतनी बड़ी चीज़, मेरा तो छोटा सा घर है, मैं कहाँ लेकर जाऊँ, ये तो मेरे लिए बिल्कुल यूज़लेस है। मतलब इसका कोई यूज़ ही नहीं था नरेटर के लिए, और वैसे भी एक नॉर्मल इंसान के लिए रोड रोलर जैसी चीज़ का कोई यूज़ हो ही नहीं सकता। तो फिर वो क्या करते हैं कि वहीं पर जिमखाना क्लब में जिन्होंने लॉटरी वाले ने उनको ये इनाम दिया होता है, वो उसी से पहले अपनी रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे तो ये किसी काम का है नहीं है, अभी मैं फ़िलहाल इसको लेके भी नहीं जा सकता, तो आप इसको अपने पास कुछ दिन के लिए रख लीजिए, मैं बाद में आकर इसको लेके जाऊंगा। लेकिन जो शॉप वाला होता है, जो दुकान वाला होता है मेले में, वो मना कर देता है। वो कहता है कि भाई मेरे तो किसी काम का नहीं है, ये तो वो चीज़ है जो जिसे मिलती है वो ले जाए यहाँ से, मैं यहाँ नहीं खड़ा कर सकता। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद नरेटर की, वो दुकान वाला कहता है ठीक है, कुछ टाइम के लिए मैं इसे यहीं पर रख लेता हूँ, पर इसे जल्दी ही, इस मेले को ख़त्म होने से पहले आप यहाँ से ले जाना।
तो इस बात पर नरेटर जो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बीत जाता है, वो मेला ख़त्म होने वाला होता है। तो उनको किसी के द्वारा, मतलब किसी के ज़रिए उनको ये बोला जाता है कि वो अपना इनाम जो रोड रोलर था वो आकर के ले जाएं। बिकॉज़ अब क्या था कि मेला ओवर होने वाला था, ख़त्म होने वाला था, तो उनको ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि आप अपना जो गिफ्ट है वो लेकर जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो वो नरेटर हैं वो जाते हैं उस मेले में, देखते हैं कि अब मैं इसका क्या करूँ। तो उन्हें उनके जो फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, वो सलाह देते हैं गांव वाले कि आप एक काम करो, ये तो इतनी भारी अच्छी चीज़ है, आप इसको तोड़ तोड़ कर भी, इसके जो पुर्जे हैं लोहे के हैं, भारी लोहे के हैं, उन्हें अगर बेचते भी हो तो भी आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप बैठ कर के खा सकते हो। लेकिन नरेटर को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं इसको जैसा है, जैसा मुझे मिला है ऐसे ही रखूँगा। लेकिन मेला अब ख़त्म हो जाता है और जो हमारे नरेटर हैं अब वो क्या सोचते हैं कि वो सोचते हैं जो जिम खाना क्लब होता है उसके मालिक से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा ये रोड रोलर है, मेला तो ख़त्म हो गया, आप अपने इसे ग्राउंड में रख लीजिए, ये आपके ग्राउंड को अच्छे से समतल किया करेगा और ये आपके काम की चीज़ है। तो जो मालिक होता है वो भी थोड़ा हिचकिचाता है, वो कहता है कि नहीं, हमारा यहाँ पर सब कुछ ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद वो उस रोड रोलर को वहाँ पर कुछ टाइम के लिए खड़ा कर लेते हैं। वो फिर से अपने यहाँ से चले जाते हैं नरेटर यहाँ से, और वो कुछ दिन के लिए और वो खड़ा कर लेते हैं। लेकिन कितने दिन तक, वो फिर उनको अल्टीमेटम दिया जाता है कि आप अपना जो चीज़ है अपनी लेके जाइए, हमारे किसी काम की नहीं है। और फिर वो वहाँ से भी लेके जाते हैं। तो अब वहाँ से लेके जाने के लिए नरेटर सोचते हैं मैं इसे लेके कैसे जाऊँ, ये तो अभी तक जहाँ का खड़ा था वहीं का वहीं खड़ा था। अब वो क्या करते हैं कि कुछ मज़दूर अरेंज करते हैं जो उसको वहाँ से लेकर के जाएं। कुछ मज़दूर और एक हाथी का इंतज़ाम करते हैं जो कि उन्हें पास के मंदिर से मिल जाता है हाथी, और उनके ज़रिए, और एक वो इंसान ऐसा लाते हैं जो कि इंजीनियर ड्राइवर होता है, जो रोड रोलर चलाना जानता है, जो स्टीयरिंग पकड़ के इधर से उधर घुमा ले पीछे से धक्का मार के। तो वो इन कुछ लोगों का जुगाड़ करते हैं और वो रोड रोलर लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लेके जा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक आर्मी कैंप होता है पास में ही, मिलिट्री वालों का। वो वहाँ पर जा कर के जो हाथी होता है उसको रास्ता दिखता नहीं है और वो हल्का सा टेढ़ा होकर अपने रास्ता बदल लेता है और जा कर के एक दीवार में टकरा जाता है। तो जब हाथी वहाँ टकराता है तो हाथी को चोट लगती है, ऊपर से हाथी के इस तरीके से भागने से वहाँ पर हड़कंप मच जाता है और जो मज़दूर हैं वो भी भगदड़ मच जाती है। और इस दौरान जो रोड रोलर था वो जा कर के एक आर्मी कैंप की दीवार में जा कर के लग जाता है और वो दीवार पूरी टूट जाती है। अब क्या हुआ कि एक चीज़ के चक्कर में उनको इतनी आफत हो जाती है कि वो रोड रोलर जो है बिल्कुल जाके टकरा जाता है, दीवार गिर जाती है। अब उनके सर पे ये भी अरेंज करने का जो खर्चा है दीवार टूटने का, वो सब उनके सर पे पड़ जाता है। एक तो अब उनको पैसा देना था कि उस ड्राइवर को जो वो उसे स्टीयरिंग से चला के लाया, वो मज़दूर जो उसको धकेल के लेके आए, और वो हाथी जो मंदिर से उनको दिया गया था, उन सब का उन्हें खर्चा पहले ही देना होता है कि अब जो टूटी हुई दीवार है उसके लिए भी उसका मालिक आकर चिल्लाता है और उसका भी उनको अब फ़ाइन भरना होता है। अब वो क्या करते हैं कि वो सब मज़दूर तो वहाँ से भाग जाते हैं, हाथी भी चला जाता है और वो रोड रोलर वहीं का वहीं छोड़ जाते हैं। वो किसी से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि मेरी मदद कर दीजिए इसमें, इस रोड रोलर को निकालने में, लेकिन वहाँ से कोई भी उनकी मदद नहीं करता, कोई निकाल नहीं पाता। और फिर नरेटर भी हार के थक के अपने घर वापस चले जाते हैं। अब इतना ज़्यादा उनके सर पे कर्जा हो चुका होता है कि वो ये तय करते हैं, 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं। नरेटर अब ये सोचते हैं कि इस खर्चे से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर मैं ये गांव छोड़कर भाग जाऊं। और ऐसा सोचते सोचते वो सोचते हैं कि अब मुझे निकलना चाहिए गांव से। और अगली सुबह जब नरेटर जाने की सोचते हैं वहाँ से निकलने के लिए, तभी क्या होता है कि गांव में एक जो योगी होते हैं वो आते हैं। और गांव में जब योगी आते हैं तो वो पूरे गांव में अनाउंसमेंट करवा देते हैं, घोषणा करवा देते हैं कि मैं कुछ यहाँ पर योग शिविर लगाने वाला हूँ, जो जो चाहते हैं यहाँ पर आना वो आ सकते हैं। और 2 दिन के बाद जब वो योग शिविर चल रहा होता है तो वो कहते हैं कि जो उनके पहलवान होते हैं योग शिविर में, उस योगी मुनि के, वो कहते हैं कि अब हम आपको ऐसा करतब दिखाने वाले हैं कि हम अपने ऊपर से एक रोड रोलर जो होता है, एक इंजन जो होता है, वो निकाल के आपको दिखाएंगे। क्योंकि पहले ऐसे ही होता था, एंटरटेनमेंट के यही जरिए होते थे, ऐसे ही खेल तमाशे हुआ करते थे।
तो फिर वो बोलते हैं योगी मुनि कि किसी म्यूनसिपल पार्टी में वो कांटेक्ट करते हैं कि वहाँ से एक रोड रोलर जैसी चीज़ उनको प्रोवाइड कराई जाए। और उसके बाद म्यूनसिपल वाले भी मना कर देते हैं कि हमारे पास तो भाई ऐसी कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। तब बुलाया जाता है हमारे नरेटर को और उनसे कहा जाता है कि आपके पास जो रोड रोलर है वो हमें दे सकते हैं। इस बात पर वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको इस बात का किराया दिया जाना होता है। तो इस किराए को लेकर के वो खुश होते हैं कि अब तो मेरा जो है मुझे पैसा मिलने वाला है, और जिन जिन को मुझे पैसा देना था, जो मज़दूर थे, जो हाथी और जिसकी दीवार टूटी है उसका खर्चा जो मुझे देना था वो अब मैं दे पाऊँगा। लेकिन क्या होता है कि वहाँ से मजिस्ट्रेट के ऑर्डर हो जाते हैं। जब भी वो योग मुनि वो खेल तमाशा दिखाने वाले होते हैं, कुछ लोग आते हैं सरकारी महकमे से और वो बोलते हैं आकर के मजिस्ट्रेट के ऑर्डर हैं, आप इस तरीके का कोई भी खेल गाँव में करके नहीं दिखा सकते। तो योगी मुनि कहते हैं कि ठीक है, हम नहीं दिखा सकते। तो वो लेटर वगैरह सर्कुलर उनको दिखा देते हैं और वो चीज़ वहीं पे बंद हो जाती है। अब इस चीज़ से भी हताश होकर, क्योंकि सब जगह से जो हमारे नरेटर हैं वो उदास हो चुके थे, मतलब इनाम की उनको लॉटरी क्या लगी, उनके सर एक तरीके से मुश्किल ही आन पड़ी थी। अब वो फिर से सोचते हैं कि मुझे यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, मैं कहाँ से सबका खर्चा पानी चुकाऊँगा, कहाँ से दीवार का काम करूँगा। और यही सोचते सोचते जब वो रात को सोते हैं तो अचानक में अगली सुबह पता चलता है कि पूरी जहाँ पर वो मालगुडी डेज़ फिल्माया गया है, जहाँ पर वो काल्पनिक गांव था, उसमें बहुत बड़ा भूकंप आता है। और भूकंप आता है तो अगली सुबह जब देखते हैं तो सब कुछ टूटा फूटा सा पड़ा रहता है। और हमारे नरेटर भी गांव में जा कर के देखते हैं कि कहाँ पर क्या क्षति हुई है, कहाँ पर क्या हुआ है। तो देखते हैं और धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उनका रोड रोलर फंसा हुआ खड़ा हुआ था वो दीवार गिरने के बाद। तो देखते हैं उनका रोड रोलर वहाँ पर होता ही नहीं है। वो देखते हैं कि कहाँ चला गया रोड रोलर, देखते हैं, ढूंढते हैं, इधर उधर झांकते हैं, पूछते हैं लोगों से, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे पाता। तो देखते हैं जिस दीवार के पास जो दीवार तोड़ी थी उस रोड रोलर से, वहीं पर एक कुआं भी था। उस कुएं में जाकर के भूकंप के दौरान वो रोड रोलर गिर जाता है, और गिरता है तो पूरा जो कुआं है वो बंद ही हो जाता है एक तरीके से। तभी वहाँ पर वो देख रहे होते हैं कि थोड़ी देर में वो जो देखते हैं कि इस कुएं का मालिक कौन है, और कुएं का मालिक कुदरती वही इंसान होता है जिसकी वो दीवार गिराई हुई होती है, उसी का वो कुआं होता है। वो मालिक आता है और कहता है कि तुम्हारे रोड रोलर से अच्छा हुआ ये यहाँ पर टूट के गिरा, और ये कुएं के लिए जो मुझे सुनना पड़ रहा था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कि इस कुएं को बंद कर दिया जाए, ये लाइक इसमें पानी तो है नहीं और डेंजर भी है, इसे बंद करवाना था, तो वो काम तुम्हारे इस रोड रोलर ने कर दिया है मेरे लिए। तो अब जो तुम्हें वो खर्चा देना था मेरी दीवार गिराने का, वो अब मैं तुमसे नहीं लूँगा। तुम इस रोड रोलर के पैसे मुझसे मत मांगना और इसे वापस निकालने की कोशिश भी मत करना। इस बात पर वो थोड़े हमारे जो नरेटर हैं वो खुश तो हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा और चाहते हैं कि इतना सब कुछ मैं दांव पे लग चुका है, मुझे सबका खर्चा भी देना है। तो वो उसको फिर से कन्विंस करते हैं, उस मालिक को कहते हैं कि नहीं, इतने पे तो काम नहीं होगा, आप एक काम करिए कि मुझे जो दीवार का खर्चे से तो आपने बोली थी है, लेकिन जो मज़दूरों का खर्चा था और जो आपने मुझ पे कोर्ट केस कर दिया था दीवार गिराने के लिए, तो इन सब चीज़ों के से भी मुझे मुक्त कर दीजिए। तो वो जो मालिक होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है, तुम बहुत समझदार हो और काफ़ी परेशानी में भी हो, तो जो खर्चा तुम्हें देना था उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, लेकिन ये रोड रोलर मत निकालो यहाँ से, और जो कोर्ट केस था वो भी मैं अब नहीं करूँगा तुम्हारे ऊपर। तो दोस्तों ये थी कहानी मालगुडी डेज़ की इंजन ट्रबल। एक जरा से इंजन की वजह से जो ने मात्र लॉटरी में मिला था उसकी वजह से राइटर को कितनी, हमारे नरेटर को कितनी प्रॉब्लम हुई है, कितनी परेशानी से वो निकले, कितना मेंटल प्रेशर उन पे रहा, लेकिन वो उन सभी परेशानियों से जूझते हुए आगे बढ़ते रहे, कुछ सोचते रहे। तो हमेशा ऐसा होता है कि जब कुछ गलत हुआ होता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात होने की, एक आशा की किरण हमें ज़रूर दिखाई देती है, चाहे वो बाय लक हो, बाय द गॉड ग्रेस हो, हमें मिलती ज़रूर है। हमें सिर्फ क्या करना होता है, अपने दिल को संभाल के रखना होता है, हमें ढांढस बांध के रखना होता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये कहानी मालगुडी डेज़ की बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।